जहांगीर तक कर लिया था हम लोगों ने। जहांगीर के बाद हमें करना है, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब और मराठों का उत्कर्ष, 3 टॉपिक करने हैं हमें। ठीक है, लिखो आप। शाहजहां के बारे में, जो इनका सीक्वेंस है मुगलों का, उसमें सबसे पहले बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर जहांगीर था, कहाँ गया मेरा पेन, फिर शाहजहां था, फिर औरंगजेब था। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में करना है। शाहजहां के बारे में लिख लो आप। पहला पॉइंट लिखो आप लोग, जहांगीर के बाद सिंहासन पे कौन बैठा? शाहजहां बैठा। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर, जहांगीर के बाद सिंहासन पे कौन बैठा? शाहजहां बैठा। ठीक है, जहांगीर का रिजीम खत्म हो गया और शाहजहां का जो है टाइम पीरियड शुरू हो गया। जा अगर मैं इसकी बात करूं ना, इसकी माता का नाम, तो इसकी माता का नाम है जगत गोसाई। इसकी माता का नाम है जगत गोसाई, और इसका जो पेट नेम है, इसका जो बचपन का नाम है, ठीक है, शाहजहां तो ये टाइटल लेने के बाद हुआ, ठीक है, इसके बचपन का नाम है खुर्रम। इसके बचपन का नाम है खुर्रम, जो बाद में, इसका जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, और 1612 के आसपास हुआ था। ठीक है, जन्म जो हुआ था इसका 1612 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये गद्दी पर कब बैठा? 1628 में। राजा कब बना ये, कह लो सुल्तान कब बना? ठीक है, ये राजा बना, वैसे राजा की उपाधि ये लोग लेते नहीं थे, सुल्तान वगैरह की उपाधि लेते थे। ये बना 1628 में। कितने साल हो गए? लगभग 2, 6 और 1, 16-17 साल में बन गया, तो बड़ा सस्ते में। सही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके टाइम का जो याद आता है, वो ये याद आता है कि इसने जो है अपनी वाइफ नूरजहां के लिए क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। कोई खास युद्ध नहीं लड़े थे इसने। ठीक है, तो नूरजहां के लिए, नूरजहां के लिए, नमस्ते, ताजमहल बनवाया। नूरजहां के लिए ताजमहल बनवाया। एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, कहाँ पे बनवाया? आगरे, आगरे में बनवाया। ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर है। ताजमहल का फॉर्मेशन जो है गाइस, ताजमहल, ताजमहल पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, ताजमहल का जो स्थापत्य कलाकार था, ठीक है ना, इसका जो स्थापत्य कलाकार था, जो उसका इंजीनियर था, बेसिकली यूं कह लो आप, दैट वाज उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, शायद लाहौर से आया होगा इसलिए लाहौरी टाइटल ले रखा है। कुछ लोग जगह का नाम का भी टाइटल ले लेते हैं अपने साथ। ठीक है, आगे की बात करें।
कौन चिल्ला रहा है? नेक्स्ट लिखो आप लोग। अच्छा, ताजमहल के साथ साथ ना एक और चीज बड़ी पॉपुलर थी, एक ना तख्ते ताउस भी बनाया था। उससे पहले एक और चीज आप लोग लिख लो इसमें। ये 1632 में इसको शुरू किया गया था। ताजमहल का फॉर्मेशन कब शुरू हुआ? 1632 में। और ये खत्म कब हुआ? ये खत्म हुआ है 1648 के आसपास। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज पॉपुलर थी, इसने बनाया बहुत कुछ, ताजमहल ज्यादा पॉपुलर है ना। ताजमहल जो आप देख रहे हो, ये किसका ताजमहल? दिल्ली का ताजमहल। आगरे में भी आगरे में, दिल्ली का ताजमहल कह रहा हूँ, दिल्ली का लाल किला। आगरे में भी लाल किला है, लेकिन दिल्ली का जो लाल किला है वो इसने बनाया था। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख दिया। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया, 1632 में शुरू किया, 1648 में खत्म किया। कलाकार का नाम जो है वो उस्ताद जी होंगे। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। मयूर सिंहासन, इसको जो बनाने वाला जो कलाकार था ना, इसका मुख्य कलाकार, मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? तो उसका नाम था बे बादल खां। बे बादल खां। नाम थोड़े अजीब अजीब है। जैसे एक एनजीओ जो चलते हैं ना, उसमें एक बच्चा है तो थोड़ा उसका फेस ना डार्क सा है, लेकिन उसका नाम है भविष्य। तो मैंने कहा यार तुम्हारा भविष्य तो बहुत अंधेरे में है। ठीक है। इस बंदे ने इतनी बिल्डिंगें बनाई, इतनी बिल्डिंगें बनाई, क्या बताऊं कितनी बिल्डिंगें बनाई, कि इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाने लगा, है ना। स्थापत्य कला मतलब कि जो बिल्डिंगें बनाने का टाइम पीरियड है। ठीक वैसे ही जैसे जहांगीर के काल को किस चीज का स्वर्ण काल कहते हैं? जहांगीर जो चला गया, इसका पिता जहांगीर था ना, तो जहांगीर के काल को क्या कहते हैं भाई? जहांगीर के काल को पेंटिंग का स्वर्ण काल कहते हैं, है ना। और अकबर के काल को क्या कहते हैं? ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। अकबर के काल को क्या कहते हैं? साहित्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे लिटरेचर का ट्रांसफॉर्मेशन कराया था, है ना। फ्रॉम फारसी, फ्रॉम संस्कृत टू फारसी, जो वो समझ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे महाभारत का ट्रांसलेट करके रचनामा किया था, रामायण को ट्रांसलेट किया, पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया, है ना। उसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ही खोल दिया था नया। किसने? अकबर ने। ठीक है ना। जहांगीर पेंटिंग अच्छी करता था। ठीक है। ये सारी चीजें। अब आगे की बात करते हैं, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है किसके, किसको? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है शाहजहां के टाइम पीरियड को कहा जाता है। और क्या क्या बनाया है इसने? इसने बनाया दिल्ली का लाल किला। क्या बनाया इसने? दिख ही नहीं रहा है, ब्लैक के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। दिल्ली का लाल किला बनाया इसने।
और उसमें लाल किले में ना इसने बनाया दीवाने आम। क्या बनाया इसने? दीवाने, बोलो, दीवाने आम। इसमें आम के दीवाने चौसा, मालदा, दशहरी खाया करते थे। ठीक है, ये था दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास। दिल्ली का जामा मस्जिद इसने बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद। एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस तरफ जाऊं, जामा मस्जिद ना जाऊं, ठीक है ना, लेकिन उस जामा मस्जिद की गलियों में जाऊं, वहां पे खाने के लिए एक से एक चीजें होती है, लेकिन तब तक मैं शाकाहारी हो चुका था, तो जाने का कोई फायदा है नहीं, उधर तो सब मांसाहार मिलता है। ताजमहल, ऐसा तो ये ना हर एक बिल्डिंग में ना जहाँ पे राजा रुकता था वहां पर दीवाने आम दीवाने खास था। दीवाने आम का मतलब आम के दीवाने वाला नहीं, दीवाने आम का मतलब वो आम जनता से मिलेगा, और खास का मतलब अपने दरबारियों से मिलेगा, खास लोगों से मिलेगा, बड़े बड़े अमीरों से। ठीक है, वो चीज है। दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है ना। आगरे का मोती मस्जिद। और ताजमहल तो है ही है। डॉक्यूमेंट पूरे हैं। हाँ, क्या गलती है? हाँ। हम्म। आप चले जाओ, मैं बता रहा हूँ, वो जो आपने बी घोड़ों का अस्तबल देखा है ना, जो घोड़ों का अस्तबल होता है बी ब्लॉक में, निरंकारी भवन देखा है, उसके सामने टिंकू राजोरा का ऑफिस है। नहीं, जो निगम, वहां पे कैंप लगा हुआ है, वहां पे जाके करा लो अभी। अभी लगा हुआ है कैंप, शायद आई थिंक अभी चलेगा, मे भी पता कर लेना एक बार जाकर, कैंप लगे रहते हैं। आएगा नेक्स्ट टाइम तो बता दूंगा। और अगर नहीं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो, और क्या पता हो सकता है कि डेट ऑफ अपने हाल फिलहाल में बनवाया है क्या आधार कार्ड? जनवरी में कराया था, तो क्या पता मे भी ये रूल हो कि 1 साल बाद होता हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसमें नहीं कह सकता कुछ। अगर ऐसा होगा तो फिर तो कहीं से नहीं होगा, वो 1 साल बाद ही होगा। बाकी आप पता करके देख लो, क्या पता है ऐसा, यूट्यूब वगैरह पे देख लो, वो पता चल जाएगा। कुछ नहीं डालेगा वो, इतनी मेहनत नहीं। आपका कॉलेज का आ रहा है क्या? वो क्या नाम है, तो शुरू नहीं हुआ प्रोसेस? हाँ, नहीं आया नंबर। फिर कितने पैसे लग रहे हैं ज्यादा? किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में आया? कॉल आई थी क्या तुम लोगों को? 50,000 तो नहीं लगते, ये तुमको किसने कहा? 50,000 नहीं लगते। वो करना चाहते हो क्या आप? अच्छा, आपने टीचिंग वाला फिल किया था डीएलएड का, तो उसमें तो फीस है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट को आप लोग भाई। देखो सुनो, शाहजहां के जितने पुत्र थे ना भाई, शाहजहां के 3-4 पुत्र थे, और शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह एक ऐसा पुत्र था उसका, जो सबसे ज्यादा विद्वान था, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था,
लेकिन वो ना हिंदुइज्म को ज्यादा फॉलो करता था, जनेऊ भी पहनता था, भगवत गीता रामायण की सब सारी नॉलेज थी उसको। किसको? दारा शिकोह, ठीक है ना। और शाहजहां का फेवरेट लड़का भी कौन था? दारा शिकोह। और दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा भी था, तो सबसे पहले सबसे बड़े बेटे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बट जब शाहजहां की तबीयत खराब हो गई तो औरंगजेब ने जो है, उसके जो 4 बेटे थे ना, वो हिंदुस्तान के चारों कोनों की तरफ, चारों कोनों में थे। दारा शिकोह शाहजहां के साथ आगरे में ही था, ठीक है। औरंगजेब दक्कन में था, एक ईस्ट में था, एक हमारा वेस्ट में था। 4 लड़के थे उसके, चारों 4 कोने में थे। जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई तो क्या हुआ, सबने जो है ना लड़ाई चालू कर दी। किस चीज के लिए? उत्तराधिकार का युद्ध, है ना। तो ये जो है, क्या नाम है इसका, दारा शिकोह। दारा शिकोह ने औरंगजेब को रोकने के लिए जो है राजस्थान के एक राजा को भेजा, ठीक है। और राजस्थान के राजा उसके साथ आया, लेकिन राजा के साथ जो सेनापति था ना, वो मुस्लिम था। और ये आमने सामने, और राजा इतना खतरनाक था वो राजस्थान का। और दारा शिकोह ने उसको कहा था, अगर तू जीत गया तो मैं तो गुजरात तेरे को दे दूंगा। गुजरात पॉइंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राजाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता था। तो जब ये आया राजा यहाँ पे, औरंगजेब और राजा आमने सामने, ठीक है ना। तो फिर औरंगजेब समझ गया कि मैं इससे जीत तो पाऊंगा नहीं, इसकी सेना ज्यादा थी। तो इसने कहा 1-2 दिन का टाइम तो विचार करता हूँ। उसने ये कहा कि भाई लड़ाई मत करो, या तो तुम मिल जाओ चुपचाप से, चुपचाप काम करो। उसने कहा मैं सोचता हूँ। तो कई दिन तक ये राजा आमने सामने बैटल फील्ड में बैठे रहे, जैसे मूवीज में देखा होगा। तो इसने कहा इसको तो ऐसे तो हरा नहीं सकते। इसने क्या किया कि उसका जो सेनापति था, जो मुस्लिम था, उसको इसने भड़काया। किसने? औरंगजेब ने उसको भड़काया कि भाई तू किसके कहने पे आया है यहाँ पे। अच्छा, वो जो उसका सेनापति था, मुस्लिम था, वो कट्टर मुस्लिम था। उसने कहा तू दारा शिकोह के कहने पे आया, वो तो खुद हिंदू बन चुका है, जनेऊ पहनता है, गीता पढ़ता है, कुरान नहीं पढ़ता है, एंटी इस्लामिक हो गया है। और उसको भड़का करके क्या किया, अपने में शामिल कर लिया। सेनापति मिल गया तो राजा किस काम का, सेना तो उसके साथ चली गई। तो इस ये जो हमारा ये जो राजा था, इसको क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। और उस समय के क्षत्रिय राजा कुछ ऐसे होते थे कि वो भाग करके कभी बैटल फील्ड से नहीं आएंगे, या तो वो मरेंगे या वो जीत के आएंगे। तो जब वो पता चला ना कि भाई ये भाग करके आ रहा है, तो जो इसकी रानी थी राजस्थान में, जो इसकी रानी थी, उसने राजा की 13वीं करा दी और सबको लड्डू भी खिला दिए। तो जब राजा 13 दिन बाद पहुंचा कि भाई दरवाजा खोलो, राजमहल का राजा एंटर हो, इतना बड़ा जो गेट होता था, मेन गेट, उसको खोला नहीं। कह रहा राजा कौन सा, हमने तो लड्डू भी खा लिए, ठीक है। उसने कहा कैसे खा लिए, राजा तो यहाँ जिंदा है। तो उसने कहा भाई तू वापस क्यों आया। रानी ने कहा तू वापस, तुझे या तो मर के आना चाहिए था या जीत के आना चाहिए था, तू बैटल फील्ड से भाग करके क्यों आया, ये तो क्षत्रियों की निशानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पता चला कि उसके सैनिकों ने बताया कि राजा तो लड़ना ही चाहता था, हम उसको बचा के लेके आए, तब जाके उसको एंट्री दी, वरना लड्डू खा लिए थे रानू ने कि हम नहीं घुसने देंगे इसको। ऐसा आदमी जो भाग करके आ रहा है बैटल फील्ड से, उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो एक तो औरंगजेब ऐसे जीता, फिर दोबारा आगे कैसे जीता, दोबारा एक बार ये जीता, ऐसी लड़ाई हुई, दोबारा जीता, ठीक है। दोबारा एक्चुअली लड़ाई ना इस इधर हुई थी, साउथ ईस्ट तरफ, वेस्ट में हुई थी, बंगाल की तरफ। वहां भी दोबारा इसको भेजा था, तो दोबारा से लड़ाई में जीत गया। लेकिन दोबारा क्या हुआ, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई इसने ना इस्लाम की अवहेलना कर दी है। किसने? दारा शिकोह ने। इस्लाम की अवहेलना इन द सेंस, जैसे वो काम करता था कि वो हिंदू ग्रंथ पढ़ता था, जनेऊ पहनता था, सारी चीजें करता था, इसकी वजह से, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, शाहजहां के जो है ना, पानी बॉटल देखो पीछे होगी बॉटल, तुम्हारे पैर के पास, ये नीचे, पैर के नीचे। चेयर को इधर करो तब तो निकलेगा। पीना इसको है तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, और तुम्हें सुना भी रही है। फ्रेंड किसकी है, पागल भी बोल दिया तुमको। पानी पीना खुद को, मैंने देखा है, आज तक कभी भी खुद से नहीं मांगते पानी है, पूरे क्लास को मांग बोले कि जाओ बोलो बोलो बोलो। चौधरी हो गई है। आगे लिखो आप लोग।
लिखो 15 अप्रैल 1658 लिखो, आप इसको हटा दो। अगला पॉइंट लिखो आप लोग 15 अप्रैल 1658। दारा के बीच में और औरंगजेब के बीच में गाइस युद्ध हुआ। दारा वर्सेस औरंगजेब, जिसे कहते हैं धर्मट का युद्ध। क्या कहते हैं? धर्मट का युद्ध। ठीक है। और इस युद्ध में दारा शिकोह जो है वो हार गया। दारा जो है वो हार गया। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? 29 मई 1658। अप्रैल का अगला महीना क्या होता है भाई? मई होता है। तो अगले महीने फिर युद्ध हुआ। इसके बीच में सेम, दारा वर्सेस औरंगजेब। हाँ, ठीक है। और इस युद्ध में भी जो है ना, इसको कहते हैं सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध। और इसमें भी जो है दारा की क्या हो गई? हार हुई। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ हमारा मार्च 1659 में। इसको कहते हैं देवराई घाटी का युद्ध। देवराई घाटी का युद्ध। ठीक है। ये लास्ट युद्ध था। ये भी किसके बीच में हुआ था? दारा वर्सेस औरंगजेब के बीच में ही हुआ था। ठीक है। और इसमें दारा को क्या कर दिया इन्होंने? मार ही दिया। क्या खेल ही खत्म कर दिया। कह रहे बार बार आ जाता है, साइड करो उसको। आगे बढ़ जाए। देवराई का युद्ध है, देवराई घाटी का युद्ध नहीं। देवराई की घाटी या देवराई का युद्ध लिख लेना, देवराई घाटी का युद्ध। शाह बुलंद इकबाल लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। दारा शिकोह की हत्या जो है ना 30 अगस्त 1659 को कर दी थी। थोड़ा टाइम रुक करके ना। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग अब। ये जो दारा शिकोह था ना, इसको एक टाइटल मिला हुआ था, शाह बुलंद इकबाल। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि, उपाधि जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। ये दारा शिकोह, दारा शिकोह को प्राप्त है। इस कलर पे विजिबल है लिखा हुआ? समझ में आ रहा है ना? कलर नहीं है? पिंक कर दूं? ये तो मैं बीइंग अ बिहारी, ये तो मुझे पर्सनल हो गया थोड़ा सा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं छठी क्लास में था ना तो मैटर करता था। तब तो मैं लड़ जाता था बिहारियों की तरफ से। लेकिन अब नहीं, उतना नहीं पड़ा करता। पूरे बिहार।
सारा कुछ आज ही बोल दोगी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग। अच्छा, जीता तो औरंगजेब ही, और इस औरंगजेब ने क्या कर दिया, ये जो शाहजहां था ना उसका पिता, उसको अरेस्ट कर लिया। तो 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। कैद कर लिया, ठीक है, और उसको कहां रखा, उसको आगरे के किले में रखा, ठीक है। और 22 जनवरी 1666, 666 गाइस, 74 की एज में शाहजहां की जो है वो डेथ हो जाती है। शाहजहां की डेथ हो जाती है। हो गया, आगे बढ़ जाए भाई। अगला लिखो अब, नेक्स्ट किंग औरंगजेब के बारे में। सोलह सौ अंठावन से 1760। इसके जन्म की अगर हम बात करें, तो इसका जन्म है वो 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का जो है ना राज्याभिषेक 2 बार हुआ। इसका राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ। पहली बार जो हुआ 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा जो हुआ वो हुआ 5 जून 1659 को। पहला जो राज्याभिषेक था ना, इसने जल्दीबाजी में करवाया था, फिर दूसरी बार इसने आराम से करवाया। इसे जो है ना, ये सुन्नी धर्म को मानता था। मुसलमान में होते ना शिया और सुन्नी, तो यह सुन्नी धर्म को मानता था। मानता था, और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसे
कहा जाता है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग। अगला पॉइंट लिखो आप लोग। शिवाजी इसके समकालीन थे भाई, ठीक है ना, तो लिखो आप लोग। जय सिंह, राजा जय सिंह है ये, और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665। ठीक है। ये जयसिंह कौन था? ये ना औरंगजेब के फेवर में एक राजा था जो औरंगजेब को फेवर करता था और औरंगजेब के अंडर में काम करता था। तो आज टेस्ट भी आते हैं, टेस्ट नहीं है आज। मुगल महाजनपद ऐसा मगध काल, देखो आया ना बाहर, मगध काल हो चुका है, कहाँ हुआ है? हो गया ना, तो उसके बाद महाजनपद, तो अच्छा, एक साथ हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अब करना है। हाँ, तो मगध का टेस्ट दे देंगे, 2 बार हो जाएगा ना। अगला लिखो आप लोग, पुरंदर की संधि होगी 1666 में। शिवाजी औरंगजेब के समक्ष आगरे के किले के दीवाने आम में उपस्थित हुए। आप लोग मॉर्निंग में आने में कंफर्टेबल हो? बैच की स्ट्रेंथ कम है ना, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 8 बजे खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। अच्छा हाँ, पढ़ाने के लिए मैं तो डर गया था, सॉरी। तो यूं बोला ना, हम जाते हैं ऐसे स्कूल जाते तो कुछ और ही ले गया, मैं क्या स्कूल तो पास आउट हो। नहीं, जैसे ये आदित्य नहीं आता, ये पहले स्कूल जाता था, ये जब आता था मेरे पास। अभी 12वीं तो इसी साल इसकी हुई है, बस मार्च में, पिछले साल ये आया था, आज साल 2 साल पहले आया था जब वो, उस समय वो स्कूल जाता था। एक बच्चा ऐसे आया था, वो 10th क्लास में आ गया था, सुबह स्कूल जाता था, शाम को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कितना अवेयर था वो। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। अच्छा, ये जो औरंगजेब के सामने शिवाजी उपस्थित हुए थे, उनको कैद कर लिया और कहां पे रखा? औरंगजेब ने इनको यहाँ पे कैद कर लिया और कैद करके जो है जयपुर भवन में रखा।
अच्छा आप लोग फिर तो 2-2:30 बजे फ्री होते हो ना, फिर क्या ही आओगे फिर। अगर बाहर बोलूंगा तो मुझे स्कूल जाते हैं तो वो मान भी जाएगा, हाँ जाते होंगे। अच्छा, औरंगजेब जो था ना वो इस्लाम को लेकर के ना, मतलब कट्टरता उसके अंदर कुछ ज्यादा ही थी, तो उसका दूसरे धर्मों से भी ना काफी ज्यादा कलेश जो है वो चलता रहता था। तो इसने क्या किया था, इसने जो है सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी इस्लाम ना कबूल करने के एवज में। ठीक है, तो इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में। नेट ही नहीं चल रहा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, देखो औरंगजेब ने 1679 में 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया, जिसको किसने हटाया था इससे पहले, इसी के दादाजी ने हटाया था। दादाजी भी नहीं, कौन के परदादाजी ने, अकबर ने हटाया था। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, देखो औरंगजेब ने
बीवी के मकबरे का निर्माण किया, किसकी बीवी का? अपनी ही बीवी का करेगा। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया। उसने कहा था अपने, इसकी बीवी ने इससे कहा था, तुम्हारे पिताजी ने इतना बढ़िया ताजमहल बनाया है, तुम क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तो बनवाने के लिए तैयार हूँ, पगली तुम मर तो सही। तो जाते इसने ताजमहल की डिट्टो कॉपी कर दी। तो ये जो बीवी का मकबरा है ना, ये कॉपी है, पता है किसकी कॉपी है? ये कॉपी है, ताजमहल की कॉपी है। और ताजमहल किसकी कॉपी है पता है आपको? हुमायूं के मकबरे की। किसकी? ठीक है, ये तो दिल्ली में है, इसको देख के ये बना, इसको देख के वो बना, लेकिन ये रेड स्टोन में है, ये व्हाइट में है, और ये भी व्हाइट में है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बस थोड़ा सा चिपटा सा है, एरिया थोड़ा। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और आगरे का तो पता ही आपको, पागल खाना और ताजमहल दोनों आसपास ही है। ठीक है, तो ये हो गया। औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, बनवाया तो बनवाया 1679 में। कहाँ पे? औरंगाबाद। अब इसका नाम, औरंगाबाद का नाम चेंज करके जो है ना, संभाजी नगर कर दिया वहां की गवर्नमेंट ने। करंट अफेयर्स में साल 2 साल पहले की बात है। लेकिन आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलो। देखो, औरंगजेब ने ना अपने शासन का जो आधार है वो कुरान को बनाया था। औरंगजेब के शासन का आधार कैसा है? औरंगजेब के शासन का आधार जो है, शासन का आधार जो है वो क्या चीज है? वो कुरान है। मतलब कुरान के अकॉर्डिंग चलता था। कैसे कुरान के अकॉर्डिंग चलता था? जैसे कि उसने नवरोज त्योहार मनाने पे प्रतिबंध लगा दिया था। नवरोज त्योहार जो है वो नहीं मनाएगा कोई भी मुस्लिम वगैरह जो है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। शास्त्रीय संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जितने भी शास्त्रीय टीचर्स है, म्यूजिक पढ़ाते थे जो दरबार में, उनकी छुट्टी कर दी थी, उनको भगा दिया था। ठीक है। इसके अलावा भांग की खेती करना बैन कर दिया था। इस्लाम में ये सब जो चीजें थी वो बैन है। भांग की खेती करना जो है वो बैन कर दिया था। ठीक है। तुलादान की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तुलादान समझते हो क्या होता है? आपने देखा होगा फिल्मों में या कभी मूवीज वगैरह में कि एक तरफ तराजू पे एक बंदा बैठता है, दूसरी तरफ उसके भार के जितना सोना चांदी या ऐसा चढ़ाता है, फिर उसको दान करते, दैट इज तुलादान। अकबर ने ये शुरू किया था, अकबर के टाइम पे होता था, इसको उसने खत्म कर दिया कि मुस्लिम्स में ये नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसने बंद करा दी। ठीक है। और सिक्कों पे कलमा खुदवाना, है ना, जो कुरान के वो आयतें वगैरह हैं।
हो गया। इसने ना एक आधे मंदिर भी तोड़े थे, एक आधे क्या कई मंदिरों को तोड़ने का फरमान था इसका। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सोमनाथ मंदिर जो है गाइस, सोमनाथ मंदिर कौन सा, कहाँ पे ये, गुजरात में। दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर जो आप जिसका चल रहा था ना कोर्ट केस, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये दो मंदिर ऐसे थे जो बड़े ही, इनको तोड़े तोड़े गए मंदिर थे ये सारे के सारे। और भी है मशहूर मथुरा का कृष्ण देवराय मंदिर, मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि पे है। आगे बढ़े, और भी एक आधे मंदिर, लेकिन तीन मंदिर फेमस है। तो सोमनाथ में तो हमने मंदिर बना ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काशी में भी अभी कोर्ट केस चल रहा है, धीरे धीरे वहां भी बनी जाएगा। मथुरा वाला अभी है ना, अभी बाकी है, मथुरा वाले का भी कोर्ट केस चलेगा, लड़ाई होगी लंबी, उससे तो चुनाव लड़ना है सरकार को। ठीक है, तो मुद्दा बनेगा तभी तो आगे चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ये भाई मर गया, इतना काम करके ये औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु जो है 20 फरवरी 1707 को हुई थी। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ जाए, 6 एक पॉइंट लिख लो लास्ट, लिखो औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब की मुगल सेना में, ऐसे लिखो ना, औरंगजेब की मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग, मुगल नहीं, मुगल नहीं, वो ये क्या नाम है, मराठों का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष।
औरंगजेब। देखो आप लोग, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक है ना, किसको कहते हैं? मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक है वो शिवाजी को कहते हैं। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 में। जन्म का स्थान क्या था? शिवनेर में हुआ था। शिवनेर दुर्ग है, एक्चुअली किला है, ठीक है, जुन्नार के समीप में। इनके पिताजी का जो नाम था शाहजी भोसले। शायद ये आशा भोसले के खानदान से है, शायद हो सकता। माता का नाम जो है वो जीजाबाई। क्या हो गया भाई? इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम कोंडदेव था। इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था साई बाई। साई बाई निम्बालकर। हो गया भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग। शिवाजी ने जो है ना, इन्होंने सूरत को, सूरत जो शहर है गुजरात का, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। 1664 और 1679। 1664 में और 16। इनकी जो डेथ हो गई थी 53 साल की एज में हो गई थी। की मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। बातें नहीं भाई, तो हुई क्या?
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो सुनो, राजा का जो मंत्रिमंडल था ना, देखो हर राजा का एक मंत्रिमंडल होता था, तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था, लिख लिया ना आप लोगों ने, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था, इसको आप मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल कह सकते हो आप, इसका नाम था अष्टप्रधान। क्या नाम था इसका? इसमें 8 लोग मेनली होते थे, ठीक है। और इसमें जो पेशवा का पद होता था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। आगे चल के पेशवाओं ने ही इसको संभाला था, ठीक है। एक व्यक्ति इसमें एक सुमंत होता था, गाइस, सुमंत का मतलब विदेश मंत्री होता था। एक होता था अमात्य, अमात्य का मतलब जो होता था वो राजस्व मंत्री होता था। वैसे तो 8 होते थे, मेजरली आपको 3 ही लिखना है। और जो न्याय का जो डिपार्टमेंट था वो सीधे सीधे राजा के अंडर में था, तो राजा ही उसका डिसीजन लेता था। किसी का भी न्याय करना हो तो वो राजा ही करता था। तो क्या आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी। अच्छा, इसने 2 टैक्स भी लगाए थे, 2 टैक्स लगाए थे शिवाजी ने, वो भी लिख लेना। एक का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेश मुखी। 2 टैक्सेस भी लगाए थे, चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है। चौथ जो था ना वो बेसिकली उस इलाके के द्वारा दिया, जिसको देखो ये लोग क्या करते थे ना, जगह जगह पे हमला करते थे। आप चाहते हो कि अगर मैं आपके एरिया पे अटैक ना करूं तो उसके बदले आपको देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको चौथ कहते थे। जो सरदेश मुखी होता था वो राजा को डायरेक्ट मिलता था एज ए गिफ्ट। नेक्स्ट वीक आप हेडिंग शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी, देखो सुनो, ये ट्री जो है ना आपको समझनी पड़ेगी। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था संभाजी। क्या नाम था उनका? संभाजी नाम, ठीक है। और संभाजी जब चले गए, संभाजी को अरेस्ट कर लिया मुगलों ने और उसको हरा दिया, ठीक है। तो उसके बाद नए राजा बने राजा राम, जो उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और इनको इनकी भी डेथ हो जाती है 1700 के आसपास ना, इनकी भी डेथ हो जाती है। तो राजा राम के बाद जो इनकी पत्नी थी ना, विधवा पत्नी, उन्होंने अपने 4 साल के बेटे को राजा बना दिया, जिनका नाम था शिवाजी सेकेंड। शिवाजी सेकेंड। ये कितने साल का था ये लड़का? और एक्चुअल में कौन इसकी जो पत्नी थी, पत्नी कौन थी इसकी? ताराबाई। ताराबाई इसको कंट्रोल करती थी, ठीक है ना। 4 साल का बच्चा तो खेलेगा ना वो तो, ठीक है ना। तो ये था। और क्या हुआ इसके साथ साथ फिर, अच्छा ये जो संभाजी था ना, इसने 2 शादियां की हुई थी। तो एक शादी से जो पुत्र था वो ये हो गया, लेकिन संभाजी के टाइम पे औरंगजेब ने इसके दूसरे बेटे को अरेस्ट कर लिया था। इसका दूसरे बेटे का नाम था साहू। क्या नाम था? साहू। जब औरंगजेब मर गया ना, उसके बाद साहू भाग के आ गया दोबारा से कि मेरे को राजा बनाओ, है ना। एक्चुअल बेटा मैं हूं उसका, ये अडॉप्टेड है, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, और उस लड़ाई को कहते हैं खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध। और ये जो खेड़ा का युद्ध है दैट वाज हैपन इन 1707, 1707 में होता है,
ठीक है, और इसमें कौन जीत जाता है, शाहू जो है वो जीत जाता है और दोबारा से पेशवा बन जाता है। तो अब नया राजा कौन बन गया, फिर अब नया पेशवा शाहू बन जाता है। ठीक है ना, ये डायग्राम में लिख लेना, सबसे अच्छा है, इसमें इतनी कहानी लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो सुनो, इसको लिख लो आप लोग, पहले लिख लिया। हो गया, इसके बाद जो है ना नए पेशवा आए, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है 1720 में। और बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है ना नेक्स्ट पेशवा जो है वो आ जाते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा दिखाई दे रहा है, ओके। ये लिख लिया आप लोगों ने, तुम लड़ रहे हो। लास्ट क्या पढ़ा आप लोगों ने, बालाजी विश्वनाथ 1720 में। अब इनके दो सुपुत्र हैं, बाजीराव प्रथम और चिम्माजी अप्पा। तो चिम्माजी अप्पा तो आगे चल के खत्म हो गए, थोड़ा सा एरिया उनको दे दिया। बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी वाला, सही बात। ये क्वेश्चन भी आ चुका, भी आगे पढ़ेंगे। देखो बाजीराव प्रथम भी है और बाजीराव सेकंड भी है। ठीक है ना, अब ध्यान सुना, ये जो बाजीराव प्रथम है इनके चार हैं, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ नाव, शमशेर बहादुर, उस मूवी में दिखा था ना शमशेर बहादुर, जो दीपिका पादुकोण से जो उसको बच्चा हो रहा होता है ना। और ये जो है ये तो अलग है, ये जो तीन लोग हैं शमशेर बहादुर और ये जो बालाजी बाजीराव है, इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है रघुनाथ नाव की और किसकी, बालाजी बाजीराव। इसको तो छोड़ते नहीं वो लोग शमशेर बहादुर को, क्योंकि वो मुस्लिम था। फिर ये रघुनाथ नाव को आगे दो है, आगे दो जनरेशन है, बाजीराव सेकेंड और अमृत राव, ये अब अडॉप्टेड है, इसको छोड़ दो। ठीक है, और इसके आगे एक और जा रहा है, और ये जो बालाजी बाजीराव है इसके हैं विश्वास राव, माधव राव, और ये सब पता है क्या, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के टुकड़ों पे पल रहे थे, बाद में ना ये ज्यादा चले नहीं। ठीक है, तो लिख लो आप लोग, ये चेन लिख लो। ये जो बाजीराव प्रथम है ना, जो अभी क्वेश्चन आया था कि जो बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी उसमें जो बाजीराव का रोल निभाया था कौन, रणवीर सिंह, वो कौन सा था, बाजीराव सेकंड था, फर्स्ट था, थर्ड था, फोर्थ था, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो जो बाजीराव एक्चुअली ना इसका एक अफेयर था, ठीक है, मस्तानी नाम की एक महिला के साथ, उसी के कारण से ये चर्चा में भी आया था। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा बहादुर भी था, जैसा मूवी में दिखाया गया है। तो इसका शासनकाल लगभग 40-50 साल का था, इसने कई सारे युद्ध लड़े। ठीक है, वो चीज है।
तो ये वो जो मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी वाला वो इसी से अटैच्ड है। बाजीराव प्रथम है वो, ना कि सेकेंड है। क्या? वो जो फैमिली ट्री है ये। बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत देखेंगे, ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे, ठीक है।